एक बड़ी दिलचस्प लेकिन ज़ाहिरन गैर अहम सी खबर है, उसकी अहमियत का अंदाज़ा आपको तब होगा जब हम तज्ज़िया मुकम्मल करेंगे। वो ये कि इमरान खान की हिदायत पर पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने मुख्तलिफ टॉक शोज़ के अंदर पंजाब हुकूमत की नुमाइंदगी के लिए 18 फोकल पर्सनस नामजद कर दिए हैं। वो कौन कौन है? सूबाई वज़रा में राजा बशारत, मियाँ मोहम्मद रशीद, फयाजुल हसन चौहान, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ इस्लाम इकबाल और डॉक्टर मुराद रास। इसके अलावा समीउल्लाह चौधरी, कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर, सप्तान खान चौधरी, अकरम गुज्जर, शहबाज गिल, फैसल हयात जीवना, मियाँ फरख हबीब, उमर सरफराज चीमा, एजाज अहमद और चौधरी उस्मान डार, मोहम्मद अहमद चट्ठा और शौकत बसरा ये हुकूमत पंजाब की नुमाइंदगी करेंगे। इरफान अहमद टॉक शोज़ के कोऑर्डिनेटर मुकर्रर हुए हैं। इससे आपको 3-4 चीज़ों का पता चलता है। अब मैं अहमियत की तरफ आता हूँ। एक तो यह कि उस्मान बुज़दार साहब, जिसको इमरान खान बार बार वसीम अकरम प्लस कहते हैं, और मुझे इल्म नहीं है कि वसीम अकरम इसके ऊपर क्या सोचते होंगे जब उनका मवाजना उस्मान बुज़दार से किया जाता है, और बल्कि उस्मान बुज़दार को प्लस का सिंबल लगाकर उनसे आगे दिखाया जाता है। उस्मान बुज़दार साहब की हैसियत क्या है? वो सूबे की नुमाइंदगी तो खैर क्या करेंगे, वो टॉक शोज़ के अंदर अपनी हुकूमत की नुमाइंदगी के लिए जिन लोगों से बात करवाना चाहते हैं वो भी बनी गला से मुकर्रर होते हैं। आपको याद होगा कि पिछले कई सालों में हमेशा से यह एतराज़ उठाया जाता रहा कि किस तरह सूबों को मरकज़ कंट्रोल करता है, मरकज़ में पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो सूबों को पीपल्स पार्टी कंट्रोल करती है, उनकी मरकज़ी क़ियादत नून लीग की हुकूमत तो किस तरीके से एक भाई जो है दूसरे भाई की हुकूमत को कंट्रोल कर रहा है, और ये एक मुगलिया शहनशाहों वाला तरीक़ाकार है। अब ये मुगलिया शहनशाहों वाले तरीक़ेकार से आगे की बात निकल गई है। ये ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के अंदर ये होता था कि जो ताज बरतानिया है वो वॉइसराय के ज़रिए मुकामी गवर्नर्स को कंट्रोल किया जाता था। तो अब ये मामला हमें पंजाब के अंदर मरकज़ के अंदर नज़र आता है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? टॉक शोज़ पर इतना फोकस क्यों है? 3-4 बुनियादी वजूहात मैं आपको बता दूं। एक तो ये कि टॉक शोज़ के अंदर बेमानी, लायानी, बेमग़ज़ किस्म की गुफ्तगू करवा के कौम के कन्फ्यूजन के अंदर आप इजाफा करता रहें, और जानबूझ के ऐसे बंदे इसके अंदर डालें जिनके मुंह से कोई अक्ल की और संजीदगी की बात गलती से भी ना निकल पाए, तो कौम कन्फ्यूजन का शिकार रहेगी। दूसरा ये कि टॉक शोज़ के अंदर जब आप डिविजन्स प्रमोट करते हैं तो टीवी के ज़रिए जो पैदा की हुई डिविजन्स हैं वो कौम के अंदर फैल जाती हैं। पीटीआई वाला पीटीआई वाले की तरह सोचता रहेगा, नून लीग वाला नून लीग की तरह बिहेव करता रहेगा, पीपल्स पार्टी वाला पीपल्स पार्टी की तरह सोचता रहेगा, और एएनपी वाला अपनी पार्टी की ही हुमायत में बात करता रहेगा। तो कौमी दहारा डिवाइड रहेगा। तो डिवाइडेड कौमी दहारे के अंदर आप आराम से ताकत इंजॉय कर सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और तीसरा सबसे अहम मामला है कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द के हालात से नावाकिफियत पैदा करने का बेहतरीन तरीका है कि आप टॉक शोज़ के अंदर लोगों को भेजें, और ऐसे लोगों को भेजें जो लोगों को कंफ्यूज करें। लिहाजा इमरान खान साहब का बिलखसूस फोकस रहता है कि टॉक शोज़ के अंदर कौन से लोग नुमाइंदगी करेंगे, और पंजाब के अंदर अब उन्होंने ये लोग मुतय्यन करें। एक और अहम तरीन नुकता कि सियासतदान आपस में लड़ते रहें और गंदे होते हैं लोगों के सामने, लिहाजा ऐसे सियासतदान भेजें जो दस्तो गिरबान रहें, टॉक शोज़ के अंदर बैठ के एक दूसरे को गालिम गलोच करें। इसका फ़ायदा ये है कि जब टॉक शोज़ के अंदर लायानी गुफ्तगू हो रही होती है तो जो बड़े इश्यूज़ हैं उनके ऊपर से कौम की नज़र हट जाती है। कौम ये सवाल नहीं पूछती कि ये पॉलिसीज़ आपने कैसे बनाई। मसलन ईरान के ऊपर आप देख लें, शाह महमूद कुरैशी के बराबर में सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने जो बयान दिया ईरान के बारे में, 48 घंटे गुजरने के बाद भी उसके ऊपर किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल पाकिस्तान की तरफ से नहीं आया, बल्कि मुश्तरका एलामिया में तो हमने ये कह दिया है, लिख दिया है कि जो इलाकाई और बैनुल-अक़वामी दहशत गर्दी है उसके खिलाफ हम मिलकर जदोजहद करेंगे। और सऊदी अरब दहशतगर्द किसको कहता है, अब ये हमें मज़ीद बताने की ज़रूरत नहीं है। जो इक्वेशन बन रही है, बड़ी ख़तरनाक इक्वेशन बन रही है। वो क्या कि एक तरफ आपको ईरान के मामले के ऊपर रशिया, यूरोपियन यूनियन, तुर्की, कतर, चीन और ईरान नज़र आते हैं। दूसरी तरफ उनके मुखालिफ सऊदी अरब, यूएई, इसराइल, अमेरिका, और अब पिछले दिनों से जो हालात बने हैं पाकिस्तान के बारे में भी कहा जा रहा है कि हमने अपनी साइड चुन ली है। इसके ऊपर कोई बहस नहीं है, क्योंकि टॉक शोज़ के अंदर ऐसे लोग जाएंगे जैसे कि जाएंगे, और वहाँ पर बहस किसी और मामले के ऊपर होगी। फिर हमने ये भी देखना है कि हिंदुस्तान के हवाले से जो हमारे खदशात हैं उनके ऊपर क्या वाक़तन हमारे दोस्त हमारे साथ खड़े हैं। सऊदी अरब को ही ले लें, जब मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस यहाँ से वापस गए तो हिंदुस्तान
के अखबारात ने खबर छापी कि आप पाकिस्तान से हिंदुस्तान नहीं आएंगे क्योंकि हम दूसरी डेस्टिनेशन नहीं है, हम प्राइम डेस्टिनेशन है। तो वो यहाँ से फिर सऊदी अरब वापस गए, वहाँ से फिर हिंदुस्तान गए और वहाँ पे जिन मुआहदों पर उन्होंने साइन किए, हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब के किंग ने हाईएस्ट जो निशान है सऊदी अरब का उससे भी नवाजा हुआ है। तो ये बहस होनी चाहिए कि हमारे दोस्त जो हैं वो किस हद तक हिंदुस्तान के मामले में हमारे साथ खड़े हैं, इलाकाई सूरत हाल कैसी बन रही है, लेकिन ये बहस नहीं होगी। इमरान खान साहब बनी गाला से लोगों को भेजते रहेंगे टॉक शोज़ के अंदर, आप टॉक शोज़ देखते रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, और जिसने ताकत का इस्तेमाल करके फैसला साजी करनी है वो फैसला साजी होती रहेगी। 5 साल बाद आपको पता चलेगा कि अगर उस वक्त हमने तवज्जो दी होती तो आज उन फैसलों के नतीजे हमें ऐसे ना भुगतने पड़ रहे होते जैसे हम आज भुगत रहे हैं।